श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज के सत्संग में हम अपने प्राणधन पूज्य गुरुदेव के उन शिक्षाओं को बारीकी से समझेंगे जो वो हम सभी लोगों को दे रहे हैं। इन शिक्षाओं को देकर गुरुदेव हमें भगवान की तरफ उन्मुख कर रहे हैं, अपने हमारे जीवन का लक्ष्य हमें प्राप्त करने के लिए उन्मुख कर रहे हैं। हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, हमें कैसे जीना चाहिए, हमारे क्या क्या कार्य होने चाहिए, अपने समय का हमें कैसे सदुपयोग करना चाहिए, ये पूज्य गुरुदेव अपने सत्संग में बताते हैं हमें। आज हम गुरुदेव के श्रीमुख से निकले हुए उन महत्वपूर्ण आदेशों को, महत्वपूर्ण संदेशों को आपको बताएंगे। कृपया आप बहुत ध्यान से गुरुदेव के आदेशों को सुनिए और जीवन में इसको पालन करने की चेष्टा कीजिए। गुरु आज्ञा में वही रह सकता है जो गुरु की बात अपने जीवन में उतारे। यहाँ गुरु की सेवा करना, गुरु के चरण दबाना, उन्हें विभिन्न प्रकार के भोग पदार्थ जैसे संतरा, सेब, फल, मिठाई आदि आदि भेंट अर्पित करने से बहुत बड़ी बात ये होती है कि हम गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें। तो उनकी आज्ञा क्या है वही हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। हमें हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे पूज्य गुरुदेव श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण, जो कि साक्षात राधा वल्लभ स्वरूप हैं, सहचर्य भाव को प्राप्त हो चुके हैं, उनके आदेशों को यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो भगवान की प्राप्ति निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। चलिए, गुरुदेव का पहला परम वाक्य क्या है, जिस बात को लेकर वह अपने सत्संग में अपनी निष्ठा जाहिर करते हैं, सभी को यही बात अपने मन में, हृदय में बैठाने की बात करते हैं। वह परम वाक्य क्या है? परम सच्चिदानंद श्री राधा वल्लभ लाल के युगल चरण ही हमारे जीवन का एकमात्र आश्रय हैं। एकमात्र अनन्यता हमारी राधा वल्लभ लाल के इन्हीं गोरे और सांवले चरणों में होनी चाहिए। ये मेरे गुरुदेव का परम वाक्य है। अगर जिस भी भक्त ने, व्यक्ति ने गुरुदेव के इस बात को पकड़ लिया और अपने मन में यह ठसक बैठा ली कि मेरे श्यामा श्याम के सिवा और कोई दूसरा नहीं है, एक आस, एक विश्वास, एक भरोसा, एक बल श्री राधा वल्लभ लाल ही हैं, इनके युगल चरण ही हैं, तो आपको भगवान की प्राप्ति होकर रहेगी, क्योंकि आपने ममत्व कर लिया है, अपनापन कर लिया है भगवान से। ये परम वाक्य मेरे गुरुदेव सभी को बताते हैं सत्संग के माध्यम से। दूसरी बात सुनिए, गुरुदेव कहते हैं कि भगवान का नाम का जाप, भगवान का चिंतन कभी ना छूटे। प्रारंभिक साधक को भगवान, मेरे राधा वल्लभ स्वरूप गुरुदेव यही कहते हैं कि आप भगवान की माला, भगवान का नाम का जाप माला से करिए, परंतु यहाँ गिनती की प्रधानता नहीं है। गुरुदेव कहते हैं गिनती की प्रधानता नहीं है, चिंतन की प्रधानता है। आप कितना डूब गए राधा नाम में, आप कितना डूब गए राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम में, इसकी प्रधानता है। तो गुरुदेव का यही आदेश है कि निरंतर अनन्य भाव से निष्ठापूर्वक भगवान के नाम का जाप चलता रहे, चिंतन कभी ना छूटे। ये उनका आदेश है, यही उनके सत्संग में निकला हुआ परम वाक्य है। वहीं मेरे राधा वल्लभ स्वरूप गुरुदेव अगला परम वाक्य यही बोलते हैं, हम सबको यही शिक्षा देते हैं कि गृहस्थ अपने सांसारिक कर्मों को अनासक्त भाव से करते हुए एवं अपने सभी संबंधों को भगवत भावना मानते हुए, जो भी संबंधी आपके हैं, गृहस्थ धर्म में हैं आपके संबंधी, जैसे माता पिता, पत्नी, बच्चे आदि आदि, जो भी आपके संबंधी, उनमें भगवत भावना करनी है। इन सभी कर्मों को भी करना है भगवत अर्पित करते हुए, और सभी संबंधों को भगवान की भावना, जो आपके संबंधी हैं उनमें भगवान का वास होना आपको ये मानना है। तो इस प्रकार गुरुदेव का यह वाक्य गीता, श्रीमद् गीता से प्रेरित है
और बहुत बढ़िया बात यही है कि हमें एकमात्र आसक्ति, एकमात्र ममता प्रेम युगल सरकार के चरणों में ही करनी है। वहीं अगली बात गुरुदेव ने यही कही है कि गुरु की सेवा एवं आज्ञा में अपने जीवन को की दिनचर्या बनानी चाहिए। गुरु की सेवा में, गुरु की शरण में आप तभी होगे जब आप गुरु की आज्ञा में भगवान के नाम का जाप, भगवान का चिंतन, वाणी पाठ, अष्टयाम सेवा निरंतरता में एवं श्रद्धा पूर्वक करोगे। गुरु, ये जो वाक्य हैं, जब आप भगवान गुरुदेव के आज्ञा का पालन करोगे, ये प्राथमिक बात है। द्वितीयक बात, आप अगर गुरुदेव की सेवा कर रहे हो, उनके कपड़े धो रहे हो, उनके चरण दबा रहे हो, उनका भोजन प्रसाद बना रहे हो, ये द्वितीयक सेवा है। प्राथमिक सेवा गुरुदेव की आज्ञा यही है कि भगवान का नाम का खूब जाप करो, भगवान का चिंतन करो, वाणी पाठ करो, भगवान की अष्टयाम सेवा करो। यही गुरुदेव का आदेश है और इस आदेश का पालन करोगे तुम, तो तुम गुरुदेव के शरण में रहोगे। वहीं गुरुदेव का अगला परम वाक्य क्या है? श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा का मैं हूं, यह ठसक होनी चाहिए। यह ठसक अगर जिस व्यक्ति की हो गई कि मैं श्री राधा जी का, मेरी राधा रानी, मेरे राधा वल्लभ लाल और मैं राधा वल्लभ लाल का, अगर यह ठसक जिस व्यक्ति में हो गई तो वह बहुत ही परम दुर्लभ पद को प्राप्त करेगा। यह बात अकाट्य सत्य है, क्योंकि जो भगवान से अपना बहुत बड़ा संबंध बना लिया है, उन्हें अपना मान लिया है, उसके सभी कष्ट भगवान हरते हैं, योग क्षेम वहम करते हैं। भगवान ने गीता में यही कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इस वाक्य में गुरुदेव जो कहते हैं कि मैं राधा चरण दासी, मैं, मेरी राधा रानी, मेरे राधा वल्लभ लाल, तो इस बात में यही बात पूरी हो जाती है, गीता की यही बात पूरी हो जाती है कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल भगवान की शरण ग्रहण करो। गुरुदेव ने यह बात बोली है कि मैं राधा रानी का, राधा रानी मेरी, इस बात से इस गीता के श्लोक की पुष्टि हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यही है गुरुदेव की कि मैं राधा रानी का हूँ, मैं राधा चरण दासी हूँ, मेरी राधा रानी, मेरी स्वामिनी। तो इस तरह हमें अपने गुरुदेव की इन बात को पकड़ के अपने जीवन में उतारना है। अगली महत्वपूर्ण बात क्या है? निज मंत्र और शरणागति मंत्र यदि आपको प्राप्त हो गया है, राधा वल्लभी संप्रदाय में आपको यदि निज मंत्र शरणागति मंत्र प्राप्त हो गया है, तो गुरुदेव यही कहते हैं कि अशुद्ध अवस्था में इसका जाप ना किया जाए। यदि आप शौच जा रहे हैं, शौच जा रहे हैं, तो उस अवस्था में आप निज मंत्र का, शरणागति मंत्र का जाप ना करें। उस समय आप श्री राधा नाम, श्री राधा वल्लभ नाम का जाप कर सकते हो। ये गुरुदेव का आदेश है। वहीं अगला आदेश है, अगली शिक्षा है हम सभी के लिए गुरुदेव की, कि भक्तों के जीवन चरित्र का श्रवण करना और चिंतन करना चाहिए हमें। गुरुदेव यही कहते हैं कि हमारे जीवन में यदि भक्तों के जीवन चरित्र का चिंतन होगा, श्रवण होगा और सत्संग के माध्यम से भक्तों के चरित्र हम सुनेंगे, तो हमारी क्या बढ़ेगी? भक्ति बढ़ेगी, भगवान के चरणों में हमारा प्रेम बढ़ेगा। भक्तों के चरित्र पढ़ने से हमें वह चीज प्राप्त होगा कि हम कैसे भगवान की भक्ति कर सकते हैं, कैसे भगवान के लिए प्रेम लुटा सकते हैं, भगवान से कैसे प्रेम कर सकते हैं, भक्तों ने अपने जीवन में क्या क्या किया है, क्या जिया है, कैसी रहनी में रहे हैं, ये सब भक्त चरित्र से हमें प्राप्त होता है। तो इस भक्तों के जीवन चरित्र को हमको सुनना चाहिए और इसका अनुसरण भी करना चाहिए। गुरुदेव का परम वाक्य अगला यह है कि सभी मनुष्य, चाहे जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य योनि हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, जड़ चेतन, सब जगह भगवान ही व्याप्त है। जब आप परम ज्ञान को प्राप्त कर लोगे तो आपको यही एहसास होगा कि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, अर्थात सभी जगह भगवान का ही वास है, भगवान के अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है। गुरुदेव का यह परम वाक्य, परम सिद्ध वाक्य, बिल्कुल सत्य वाक्य है। पूज्य गुरुदेव का अगला शिक्षात्मक वाक्य है, हम सबको गुरुदेव बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य एकमात्र भगवान की प्राप्ति करना है। मनुष्य इन 84 लाख योनियों में भटक रहा है, एक शरीर से दूसरे शरीर में यह आत्मा जा रही है, परंतु भगवत प्राप्ति न होने के कारण इस आत्मा को कष्ट हो रहा है। वैसे आत्मा निर्लेप है, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है, परंतु
बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यह बहुत कष्ट का कारण है। मनुष्य समझ नहीं पा रहा है कि उसे करना क्या है। भगवान की कृपा, गुरु कृपा यदि हो जाती है तब वह अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने लग जाता है, परंतु यह कृपा कैसे हो ये तो भगवान पर ही निर्भर करेगा। तो मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, जो कि भगवत प्राप्ति है, प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल अपने समय को नहीं गंवाना चाहिए। जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक चैन ना लिया जाए। जो साधक भगवत प्राप्ति की तरफ मुड़ जाते हैं उनकी तरफ भगवान अपनी माया छोड़ देते हैं। माया अर्थात संसार। जब आप भगवान प्राप्ति के लिए तैयार हो जाओगे तो आपको प्रलोभन दिया जाएगा, कष्ट दिया जाएगा या फिर सुख दिया जाएगा। अगर आप उसमें ही रम गए तो आप भगवत प्राप्ति नहीं कर पाओगे। यदि आपने इस सभी प्रकार के कष्टों को सह लिया, सभी प्रकार के मोह को काट दिया, बंधनों को काट दिया, तो आप भगवान की प्राप्ति के लिए योग्य हो और आप आगे बढ़ोगे। गुरुदेव कहते हैं कि भगवान की माया का कार्य होता है भगवान से विमुख करना। माया अर्थात यह संसार आप देख रहे हो, ये सब माया है। माया अर्थात भ्रम, झूठ। संसार एक दिन नष्ट होने वाला है और संसार के जो भी संबंध हैं, जो भी आपके भोग पदार्थ हैं, सभी एक दिन नष्ट होंगे। इसलिए माया के चक्कर में पड़कर हम भगवान को भूल जाते हैं। माया का कार्य ही है भगवान से विमुख करना। वहीं भगवान के सम्मुख करने का कार्य किसका होता है? भक्ति होती है। भक्ति अगर आप कर रहे हो तो आप भगवान के सम्मुख होगे और माया विमुख कर देगी भगवान। तो हमें भगवान की भक्ति करनी है। भक्ति में केवल प्रेम, भगवान से प्रेम करना है। प्रेम अर्थात भगवान आप मेरे हो, मैं आपका हूं, बस ये भावना, ये ठसक। अब भगवान गुरुदेव हमारे क्या कहते हैं? अगली बात कहते हैं कि वृंदावन नित्य विहार रस, जो कि परम दुर्लभ पद है, इस नित्य विहार रस में प्रवेश का अधिकारी कौन है? गुरुदेव कहते हैं कि जिस पर गुरु कृपा हो गई, जिस पर इष्ट की कृपा हो गई, जिस पर राधा रानी की कृपा हो गई, वही इस वृंदावन नित्य विहार रस में प्रवेश कर सकता है। वहीं इस विहार रस को प्राप्त करने के लिए यह भी आवश्यक है कि वह व्यक्ति वृंदावन का वास स्वीकार करे। वृंदावन का अगर वास नहीं स्वीकार कर पा रहा है तो वह वृंदावन का आश्रय ले। कहीं भी रह रहा हो, मन से यह माने कि मैं वृंदावन का हूँ, वृंदावन में रहना मेरा घर है, मुझे वृंदावन में ही रहना है। अगर श्री जी कृपा करेंगी तो मैं वृंदावन जाकर जरूर रहूँगा। दूर से ही अपने घर को वृंदावन माने और वृंदावन का आश्रय स्वीकार करे। वृंदावन की जो रज है, परम दुर्लभ रस है, बहुत ही पवित्र रज है। ठाकुर जी हमारे श्री कृष्ण भगवान ने इस रज का सेवन किया है। राधा रानी के चरण इसमें पड़े हैं, मेरे प्रभु जी के चरण पड़े हैं, सभी संत महात्माओं के चरण इसमें पड़े हैं। तो ऐसी रज का सेवन जो करता है, अपने शरीर में जो धारण करता है, उसे वृंदावन नित्य विहार रस में प्रवेश प्राप्त होता है। वहीं सबसे प्रमुख बात, इस नित्य विहार में कौन प्रवेश कर सकता है? जो रसिकों की शरण में हो जाए। रसिकों की शरण प्राप्त करने के बाद ही हमें वृंदावन नित्य विहार रस में प्रवेश हो सकता है हमारा। तो हमें भी गुरु कृपा, इष्ट कृपा से राधा रानी की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। रसिकों का शरण की शरण में हमें जाना चाहिए और वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार करते हुए वृंदावन के रज का सेवन करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं अगले वाक्य में कि इस संसार में दुख ही दुख है। संसार दुखालय है। क्यों दुखालय है? क्योंकि दैविक भौतिक ताप सता रहे हैं व्यक्ति को, परंतु व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है। इसमें ही सुख देख रहा है। वह कितना भी कष्ट में रहकर भी वह संसार में संसार को सुखी मान रहा है, परंतु भगवान स्वयं कहते हैं कि यह दुखालय है। दैविक भौतिक ताप के साथ जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि जैसी बहुत ही कष्टप्रद स्थितियां हैं। जन्म लेना कष्ट है, मृत्यु कष्ट है, बुढ़ापा कष्ट है और बीमारी कष्ट है। यह तो हर किसी भी जीव जंतु, पेड़ पौधों के जीवन में आनी ही है। उन्हें बहुत कष्ट होना है। अतः इस दुखालय संसार में अगर आप सुखी रहना चाहते हो, इस कष्ट को सहते हुए आप परम आनंद को प्राप्त होना चाहते हो, तो एकमात्र भगवान की चरणों के शरण हो जाओ। गुरुदेव भगवान का अगला परम वाक्य यही है कि हित 84 के प्रत्येक अक्षर में राधा वल्लभ लाल की नित्य लीलाएं हमें प्रदर्शित होती हैं। हर अक्षर में, एक अक्षर में राधा वल्लभ लाल झलकते हैं। तो हित 84 का पाठ हमें नित्य करना चाहिए। हित 84 का पाठ हम करते हैं तो श्यामा श्याम बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये उनके ही
पद हैं और उनको हम अगर प्यार से भगवान को सुनाते हैं, इसका चिंतन करते हैं, इसको सुनते हैं, वाणी पाठ सुनते हैं, भगवान को सुनाते हैं, तो भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं कि जिसने भी जीवन में एक बार हित 84 का पाठ कर लिया वह 84 लाख जन्म नहीं लेगा, अर्थात उसका जन्म मृत्यु खत्म हो जाएगी। तो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना है, न मोक्ष के चक्कर में पड़ना है। हमें तो भगवान की सेवा प्राप्त करनी है, प्रेमा भक्ति प्राप्त करनी है, भगवान की दास्ता प्राप्त करनी है। तो इसलिए हमें हित 84 का पाठ रोज अपने प्रियतम श्री राधा वल्लभ लाल को प्रेम पूर्वक सुनाना चाहिए। तो हित 84 का पाठ अगर किसी को नहीं प्राप्त हो रहा है या दिव्य ग्रंथ नहीं प्राप्त हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हित 84 का लिंक मैंने दे दिया है। इसमें पूरी हित 84 संपूर्ण आपको प्राप्त हो जाएगी और इसका आप रोज पाठ करिए, रोज श्रवण करिए, चिंतन करिए। जय जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।